गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पल्स क्या है। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है एनएलएम का। इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पल्स क्या है। इम्पल्स जिसका नोटेशन जे से लिखते हैं, ठीक है। कि इम्पल्स क्या है, जैसे हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे, एफ इक्वल टू क्या लिखे थे, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी लिखे थे, तो यहाँ पर एफ इंटू डी टी, देखिए एफ इंटू डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी पी, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 और ये इसका इंटीग्रेशन P1 से P2, ठीक है। तो ये एक तरह से है क्या, यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए ग्राफ, ये P एंड T, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, और P और T का ग्राफ का स्लोप, देखिए इसका स्लोप गिव्स, P और T का ग्राफ का स्लोप गिव्स व्हाट, फोर्स देता है। और ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, ये F है और ये T है, एरिया गिव्स इम्पल्स, एरिया गिव्स इम्पल्स। अब यहाँ पे फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट है, एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू P2 माइनस P1, और इसको लिख सकते हैं M P2 माइनस V1, और दिस इज नोन एज इम्पल्स, इसी को इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, या डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, या फिर P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा इम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए P एंड T का ग्राफ है, देखिए dP अपॉन dt, इसका स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा, और ये एरिया, और दिस इज व्हाट, ये J है, यही J है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स इज व्हाट, यहाँ पे टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम नॉन एज इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्स होता कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा अलोंग, देख लीजिए यहाँ पे फोर्स की तरफ, अलोंग फोर्स, इसका डायरेक्शन होगा किधर, फोर्स की तरफ। और इस पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। इसका यूनिट के बारे में एक बात करते हैं, यूनिट इसका क्या है। यूनिट अगर बात करोगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड, या P मास इंटू वेलोसिटी, मतलब क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ये इसका ऐसा ही यूनिट हो गया, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है P इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, P इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 2, और ये है लीनियर मोमेंटम, P इज लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय P इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन है फाइंड, पहला क्वेश्चन, फोर्स एट 4 सेकेंड, और सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड फोर्स इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में फोर्स बताना है और 4 सेकेंड पर फोर्स बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, छोटा सा प्रॉब्लम था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे dP अपॉन dt क्या आएगा, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t, और 2 का डेरिवेटिव 0, और ये इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। यहाँ पे t की जगह क्या पुट करेंगे,
t इक्वल टू 4, एट t इक्वल टू 4 यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 4 दूनी 8 न्यूटन आएगी, ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट ए, फोर्स एट 4 सेकेंड। पहला क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन, ये है फोर्स एट 4 सेकेंड, पहला क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है फोर्स इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में फोर्स बताना है। तो 4 सेकेंड में फोर्स बताना है तो क्या करेंगे, मैंने बताया था एवरेज फोर्स, ये है एवरेज और ये है इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज फोर्स एफ एवरेज, और ये फाइंड करना एफ इंस्टेंटेनियस। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया था। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस T1। तो 4 सेकेंड में बताना है, तो 4 सेकेंड में फोर्स कितना होगा बताइए। यहाँ पे P कितना होगा 4 सेकेंड में, 4 फुट करेंगे यहाँ पे, 4 चौक 16 और 2 18 एट 4 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड पर। और ये है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4 पे हो गया और t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा 2, और टाइम 4 माइनस 0 16 अपॉन 4, दिस इज द 4 न्यूटन, हमारा ये आंसर हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो नीट में आया हुआ है, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो करेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2002 में आया क्वेश्चन है। फोर्स दिया हुआ 60 स्क्वायर I प्लस 40 जे और मास दिया हुआ 3 kg का, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at t equal to 3 second when it is at rest at t equal to 0। और ये आपके पास ऑप्शन भी 4 ऑप्शन दे देते हैं, B, C एंड D, 4 ऑप्शन दे देते हैं। ये ऑप्शन है 18i प्लस 6j, 18i प्लस 12j, और एक ऑप्शन है 18i प्लस 4j, और है नन ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझते हैं। ये फोर्स दे दिया, इससे पहले क्वेश्चन में P दिया हुआ था, F इक्वल टू क्या दिया है 60 स्क्वायर I प्लस 40j। F इक्वल टू क्या होता है पता है, dP अपॉन dt, ठीक है। F की जगह लिख सकते हो dP अपॉन dt, या फिर ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सबसे अच्छा। F की जगह dP अपॉन dt और यहाँ पे 60 स्क्वायर I प्लस 40j, और यहाँ पे dP इक्वल टू क्या होगा 60 स्क्वायर I प्लस 40j, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे होगा P1 से P2 हो गया, P1 P2, और ये कहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 0 से 3 सेकेंड पे, तो 0 से 3 सेकेंड पे यहाँ पे क्या होगा P2 माइनस P1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 60/3 I प्लस 4t स्क्वायर बाई 2j, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 to 3, और इसको क्या लिख सकते हो मास इंटू V2 माइनस V1 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2t क्यूब, t क्यूब का मतलब 3 का क्यूब I प्लस 2 और 3 3 जा 9, ठीक है। ये दिस और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, I है और ये क्या है J, और यहाँ पे मास कितना है 3 kg, मास दिया हुआ 3 kg। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो
53 जा 9, 27 दूनी 54, 54i, ठीक है, 54i प्लस 3 जा 9 दूनी 18j। अब चाहो तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, 3b, 3 से अगर ये कट होगा तो 3b इक्वल टू क्या आएगा 54i प्लस 18j, और b से इक्वल टू क्या होगा 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 18i प्लस 6j। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 18i प्लस 6j। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे इस पे, अगला क्वेश्चन हम करेंगे ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए 18i प्लस 6j। नेक्स्ट एग्जांपल, T है और ये F है, फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है, ये 10 है और ये 20 न्यूटन है, और ये टाइम है 2, 4 से और ये 10। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ है 2 kg का मास है, एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये बताना है, इसका वेलोसिटी बताना है, when it is at rest इनिशियली में रेस्ट में है, और आपके पास ऑप्शन भी है A B C D, 4 ऑप्शन है, 10 मीटर पर सेकेंड और एक है 20 मीटर पर सेकेंड और यह है 50 मीटर पर सेकेंड और ये 70 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि आपको पता है कि फोर्स और टाइम का एरिया क्या देता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो फोर्स और टाइम का एरिया क्या देता है, एरिया देता है इंपल्स, ठीक है, और एरिया कितना होगा इसका, एरिया सबका निकाल लेते हैं, पहला का, दूसरा का, ठीक है, तीसरा का, चौथा का, चारों एरिया निकाल लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला एरिया क्या होगा, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है 2, इंटू हाइट कितना है 10, प्लस इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 10, ये हो गया 2 इंटू 10, प्लस इसका एरिया क्या होगा, दिस इज द ट्रेपेजियम 1/2, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये कितना है 10 और 20 कितना हो गया 30, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2, और यहाँ पे प्लस इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 इंटू हाइट 20, और ये वैल्यू आ जाएगी 10, और यहाँ पे आएगा 20, और यहाँ पे आएगा 30, और यहाँ पे आएगा 40। दिस इक्वल टू इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है P2 माइनस P1, यहाँ पे 20 और 10 30 30 40 और 100 हो गया, और दिस इज मास इंटू V2 माइनस V1, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ये फाइंड करना है V, और ये मास कितना दिया हुआ है, मास इज व्हाट 2 kg, 2 इंटू V माइनस 0, और यहाँ से 2V इक्वल टू सॉरी यहाँ से आ गया 1 मिनट। अब यहाँ पे चाहो तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2V इक्वल टू 100, और यहाँ से V इक्वल टू कितना हो गया 50। तो वेलोसिटी हमारा फाइंड हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 50, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर।
एनी प्रॉब्लम? इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में, इसको लिख लीजिए। क्या कुछ नहीं, हमने एरिया निकाला, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया, और एरिया गिव्स व्हाट? इम्पल्स। अभी जस्ट ग्राफ बताए थे, फोर्स और टाइम का एरिया क्या देता है? इम्पल्स। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और यहाँ से निकालिए वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। दो, 4, 6, ये हो गया x मीटर में दिया हुआ डिस्टेंस, ये है 2, ये 4, ठीक है, और मास दिया हुआ है 0.1 kg। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, मास कितना kg, पोजीशन टाइम ग्राफ है। कर फाइंड इंपल्स, फाइंड इंपल्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये क्वेश्चन है। और आपके पास 4 ऑप्शन भी है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन लिख लीजिए। 2 kg मीटर पर सेकेंड, एक है -0.2 सेमी यूनिट, एक है 0.1 है और 0.4 है, यूनिट सेम है, 0.2 है, -0.2 है, 0.1 है, 0.4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इंपल्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू v2 माइनस v1। मास कितना है? 0.1 kg। फाइनल वेलोसिटी, अब आपको पता है पोजीशन टाइम का स्लोप, पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता है? देखिए पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी देख लो यहाँ पे, वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद का वेलोसिटी क्या है? 0। स्लोप क्या है? 0। इसका स्लोप कितना है? ये स्लोप tan थीटा होता है स्लोप, और स्लोप इसका कितना होगा? इसका स्लोप अगर बात करोगे, इसका स्लोप हो जाएगा 4/2 होगा, और इसका स्लोप होगा 0। यहाँ से v2 इक्वल टू 0 और v1 इक्वल टू 2, और यहाँ से आंसर आ गया -0.2, ठीक है। तो यहाँ से इंपल्स निकल गया, तो इसका करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। ये क्वेश्चन एम्स में आया था 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है नीट में, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, लिख लीजिए इसको। फाइंड चेंज इन मोमेंटम या फिर इंपल्स, ठीक है। क्वेश्चन थीटा, हेवी एंगल थीटा, ठीक है। और ये मास m है, v स्पीड से जा रहा है और v से निकल रहा है, तो इसका बताना है क्वेश्चन। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि p इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू, देख लीजिए, m इनटू v1, या फिर ऐसे कर लेते हैं, p इक्वल टू क्या होता है? क्या क्वेश्चन बोला है? चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स पूछा है, तो मास इनटू v2 माइनस v1, और यहाँ पे v2 को कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी ये है, इसके 2 कंपोनेंट आएगा, ये होगा cos थीटा और ये होगा sin थीटा। सपोज इसको मान लिया x एक्सिस और इसको मान लिया y एक्सिस, इसका कंपोनेंट v2 को क्या लिखेंगे? v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप माइनस
माइनस आ गया इसका कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा cos थीटा और एक आएगा sin थीटा। तो sin थीटा में क्या होगा v sin थीटा i कैप और एक आएगा माइनस v cos थीटा j कैप, ठीक है। और यहाँ से j इक्वल टू आ जाएगा v sin थीटा i कैप और v sin थीटा i कैप क्या हो जाएगा कैंसल m इंटू 2v cos थीटा j कैप और यहाँ से j की वैल्यू क्या आएगी 2mv cos थीटा j कैप। दिस इज द आंसर, दिस इज व्हाट इम्पल्स। ओके, तो इसका आंसर हो गया 2mv cos थीटा j कैप, ठीक है। छाप लीजिए इसको। एक क्वेश्चन ये ऐसे ले लेते हैं, सपोज इसका आंसर क्या है, ध्यान समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन था, ये मास m है, v है और ये v है और ये थीटा है और ये थीटा है, इम्पल्स क्या आ रहा था 2mv cos थीटा। अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, इसको ट्रिक के तौर पे समझ लेंगे। ये मास है, वेलोसिटी v है, ये भी v से गया, ये एंगल थीटा ना दे करके हमने ये थीटा ले लिया, यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा लेंगे, ये एंगल थीटा लेंगे। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2mv cos 90 माइनस थीटा। एंगल हमेशा वर्टिकल चलेगा, याद रखना इसको आंसर 2mv cos थीटा डायरेक्ट, एंगल हमेशा वर्टिकल चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mv sin थीटा, ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे नीट 2017 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। नीट 2017 में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, फाइंड वैल्यू ऑफ इम्पल्स imparted by wall to the ball, ठीक है। और आपके पास अब डायग्राम है, मास है, v वेलोसिटी से जा रहा है और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री और ये 60 डिग्री और ऑप्शन भी दे रखा है a b c d ऑप्शन है, mv 2mv mv by 2 एंड mv by 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, वर्टिकल के साथ एंगल, यहाँ भी वही करेंगे। j का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा का जगह कितना रखेंगे 60, खत्म। 2mv cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 30 1 2, आंसर विल बी mv। दिस इज व्हाट mv। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्या रखना 2mv cos थीटा और एंगल ये थीटा है वर्टिकल के साथ, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा वर्टिकल के साथ, ऐसे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इम्पल्स पे। अब बात करेंगे यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लिख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का तीसरा लॉ क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉ है। ये कहता है कि जैसे मैंने इसको मारा, ठीक है, तो मैंने एक्शन किया तो ये भी वाल भी रिएक्शन देगा। तो कहता है, ये लॉ कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite, ठीक है, opposite reaction। इस लॉ का ये स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे ये फोर्स है, ये मास मान लेते हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है m1 है और ये m2 है, F12 है फोर्स और यहाँ पे F21 लग रहा है।
मतलब F12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, टू वन का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एमसीक्यू आता है। एक्शन रिएक्शन के लिए पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज ये है कि फोर्सेस जो लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। फोर्सेस एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्सेस किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, सेकेंड की दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तीसरा ये चीज है कि ये जो दोनों फोर्स होते हैं एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये देखिए जैसे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, जैसे ये बॉडी था, हमने इसको मारा, तो ये बॉडी और ये बॉडी अलग है, तो ये जैसे ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, दो डिफरेंट बॉडी पे, हैविंग रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, और रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या, ये और ये दोनों सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। नेचर सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स मस्ट बी सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है इसका, इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना पड़ेगा। और एक बात और बता दीजिए, 6 नंबर पॉइंट, हमने अभी जैसे आपको ऐसे मारा, एक्शन रिएक्शन 1 घंटे के बाद होगा क्या, उसी समय होगा। जैसे हमने इसको मारा तो ये भी उस पर मारेगा, फोर्स लगाएगा, तो साइमल्टेनियसली होना चाहिए। फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। ये फोर्स जो होता है क्या एक्ट करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, देख लीजिए फोर्स एक्शन रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है। फोर्सेस एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, एक ऑन टू डिफरेंट बॉडी पे होना चाहिए, हैविंग रिजल्टेड, दोनों का सम क्या होगा, जीरो, और नेचर दोनों का क्या होगा, सेम। और फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, ये फोर्स कैसा एक्ट करना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक्ट करना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिख देता हूँ मैं कि F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ। अगर फोर्स को जीरो कर दे तो फोर्स अगर जीरो कर दे, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू जीरो आ गया, ये कौन सा लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फॉर बैलेंस फोर्स, फर्स्ट लॉ क्या आता है, फॉर बैलेंस फोर्स, फर्स्ट लॉ हो गया। अब यहाँ पे F नेट अगर जीरो आ गया, मतलब F12 प्लस F21 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब F12 इक्वल टू माइनस F21, और ये कौन हो गया, थर्ड लॉ। दिस इज व्हाट, थर्ड लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अ मतलब मोस्ट फंडामेंटल लॉ, तो सेकेंड लॉ। जितना भी देखो सेकेंड लॉ से क्या आ गया, फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ से क्या आ गया, थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ इज मोस्ट फंडामेंटल, यहां पे लिख देता हूं, सेकेंड लॉ इज मोस्ट फंडामेंटल लॉ। सबसे मेन लॉ कौन सा है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से भी फर्स्ट लॉ भी आ जाता है, और सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ भी आ जाता है। तो इतना बात करेंगे, और नेक्स्ट एक चीज और है, थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसलिए थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ले लेते हैं, लो मोमेंटम ले लेते हैं। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ेंगे? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन आपको पता है, ठीक है, मैकेनिक्स में पढ़ा। और ये पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ये पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं लीनियर मोशन। तो ये क्या होता है? सीधी सी बात है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है? dt अपॉन dt। ये वैल्यू अगर जीरो हो जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? P की वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। P कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? P1 इक्वल टू P2। इसका मतलब M1 V1 इक्वल टू M2 V2। एंड दिस इज नोन एज व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है? सेम, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हम रोटेशनल में पढ़ते हैं, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू होता है dl अपॉन dt, और टाउ एक्सटर्नल मतलब टॉर्क जीरो होता है, यहाँ से L1 इक्वल टू L2 हो जाता है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इस टॉपिक पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो न्यूमेरिकल है, हम मेनली कहाँ पे पढ़ते हैं पता होना चाहिए आपको? कोलिजन में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर के कुछ पार्ट में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन जब पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं सारा लीनियर ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। और इसके क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम वहाँ पे मोर डिटेल पढ़ते हैं, और वही पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ भी पढ़ा दूँ, आपके बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब पढ़ेंगे, कोलिजन, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे हम पढ़ेंगे मोर डिटेल, और ये भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।